खमा गणिसा पदार्थ और कॉस्मेटिक में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और क्योंकि मैं रोज़ नहीं आ सकती और मेरे पास बहुत ज़्यादा काम रहता है, कुछ ना कुछ सफाई भी रहती है। ऐसा नहीं कि कस्टमर तो रहते ही हैं, आप सबको भी पता है सुबह शाम का काम होता है। लेकिन दिन में जब भी हमारे पास में कुछ टाइम मिलता है तो हम सफाई में लग जाते हैं, कुछ ना कुछ काम लेके बैठ जाते हैं, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन जब भी मेरे पास में नया सामान आता है तो मैं ज़रूर व्लॉग बनाती हूँ। यही मेरा उद्देश्य है, मैंने इसीलिए अपना चैनल बनाया है और यही गाइड करने के लिए, मतलब मुझे भी किसी से कुछ सीख मिले और मेरे द्वारा किसी सीख मिले। जाइए, फिर से शॉपिंग हुई है, या तो कुछ ज्ञान बांटना होता है या फिर शॉपिंग होती है। इन दोनों चीज़ों के अलावा मैं कुछ और लेके नहीं आती हूँ। फैमिली ब्लॉग तो मेरे बस की बात है नहीं, क्योंकि टाइम नहीं होता है। सुबह उठो, भागो, करो, घर का काम करो, शॉप पे आ जाओ, शॉप पे आने के बाद कस्टमर रहते हैं तो नहीं हो पाता है। चलिए तो मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे तो मेरा सामान कल आया हुआ था, कल टॉयज़ का था हमारा, और कल फिर हमारे पास सामान आने वाला है, क्योंकि अभी शॉपिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है। तो पहले से क्यों ना थोड़ा थोड़ा सामान स्टॉक कर ले। तो मैं हर साल ऐसे ही करती हूँ, जैसे ही गर्मी बढ़ने लगती है तो मैं पहले सामान टाइम से ले आती हूँ, पहले से ले आती हूँ। फिर बाद में जैसे जैसे नीड होती है ना, तो सुबह जल्दी जाते हैं, 10-11 बजे तक आ लेते हैं, जो ज़्यादा गर्मी ना बढ़े इस हिसाब से काम करती हूँ। लेकिन अभी जो भर भर के सामान लेके आना पड़ रहा है ना, तो वो हमारा कल सामान आया था और यह है, अपना व्लॉग बना भी लिया है तो आपको दिखाना रह रहा है। कुछ तो देखो मैंने ऐसे लगा भी दिए हैं बहुत अच्छे से सामान कल आया था, व्लॉग मैंने कल बनाया था। आज थोड़ी बस फॉर्मेलिटी कर रही हूँ और आज अपने व्लॉग को अपलोड करना है मुझे। तो कहते हैं ना, थोड़ी सफाई देनी होती है वो सफाई देने आ गई हूँ। बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ में। अगर आप भी एक्साइटेड हैं कि मैं क्या क्या टॉयज़ लेके आई हूँ, बच्चों की क्या खिलौने लेके आई हूँ, तो उनको देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो ये सब करने से पहले शॉप में हो गई सफाई वफाई, तो कर लेते हैं पहले भगवान की पूजा। तो आज मैं पूजा करती हूँ और ये है मेरे भगवान का मंदिर। तो अब मैं करती हूँ भगवान के पाठ की, जो ये इनका मंदिर है, इसकी मैं करती हूँ थोड़ी सी सफाई और भगवान को नहलाती हूँ। उसके बाद में मैं उनको धूप बत्ती वगैरह करूँगी, वो भी आपको दिखाऊँगी, साथ साथ में आप भी बने रहिए। ये मैं रखती हूँ रोज़ की जो धूप बत्ती होती है ना, वो इसके अंदर मैं डाल दूँ ताकि फालतू फेंका नहीं जाए। तो हमारा रोज़ का यही काम होता है, बत्ती धूप बत्ती जो हमारी जो इसके अलग बनाया, फिर मंदिर में इसको प्रवेश कर देते हैं, कहीं नदी वदी में जाके प्रवेश कर देते हैं। मैंने मंदिर साफ़ कर दिया है, भगवान को नहला दिया है, वो मैंने वीडियो में नहीं लिया है। अब सीधे मैं धूप बत्ती करूँगी। दिया हम शाम को करते हैं और दिन में धूप बत्ती करते हैं। आप सब क्या करते हैं ज़रूर बताना। दिया मैं दिन में भी कर सकती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे यहाँ पे सब रात को ही करते हैं दिया, और सुबह में धूप बत्ती। घर के मंदिर में तो दिन में भी होता है दिया, लेकिन पता नहीं क्यों शॉप में शुरू से मैंने कभी किया नहीं है। ये हो चुकी है पूजा, भगवान को नहला भी दिया है, उनको कुमकुम वगैरह भी कर दिया है, मंदिर भी अच्छे से साफ़ कर दिया है और धूप बत्ती लगा दी। देखिए ये सब सफाई हो चुकी है मेरे शॉप की। ये सामान खाली करते हुए का है। ये कार्टून भी हो गया खाली, ये वाला कार्टून भी हो गया खाली। अब ये कट्टा और रह रहा है, इसमें कुछ और चीज़ है। अब यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं, मैं उसके बता भी देती हूँ। ये ट्रैक्टर है जो बहुत ही प्यारी लगी हमें डिज़ाइन वाले। हर जगह, मतलब हमारे यहाँ पे नहीं, हर जगह ये छोटी ये गाड़ियाँ सेल होती रहती है। हाँ, इसके लाई हूँ ये पत्ते। ये वाली गाड़ियाँ ज़्यादा ही लेते हैं, 10-10 रुपये में सेल होती हैं ये वाली। ये तिनके में 4 पत्ते लेके आ गई हूँ। ये ट्रैक्टर है जो हमें बहुत प्यारे लगे। जेसीबी है और कुछ खिलौने हमने यहाँ रखे हुए हैं। क्या ही बताऊँ, कैसे ही बताऊँ। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। हाँ, ये डॉक्टर वाला जो होता है, इसको भी मैं दिखाई देती हूँ, कुछ इसके भी हैं ये वाले। और ये बॉल तो आपको पता ही होगा, हर जगह मिलती हैं ये वाली बॉल।
जो हमेशा चाहिए होती है बच्चों को, और एक डिज़ाइन ये वाला है। तो खिलौने के बारे में मैं क्या ही समझाऊँ। कुछ एक इन डिब्बों की हमारे पास में जो डिमांड थी, जिसमें जो अलग अलग झुमके रखे जाते हैं, ये इस तरह से जो खंड खंड बने रहते हैं, इन डब्बों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो कुछ बॉक्स इसके भी मैं लेके आई हूँ। बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ में। मैं सारा जमाने के बाद में अपनी शॉप का व्यू आज ज़रूर पक्का दिखाऊंगी। शॉप का व्यू ज़रूर मिलेगा आज आपको। तो थोड़ा सा अपना मन को, दिल को थाम के बैठिए। ये तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये सारे। अब हम बस अपनी शॉप में जचा रहे हैं। मैं इस ट्रैक्टर की दिख नहीं पा रहा है ढंग से। हाँ, ये ट्रैक्टर कुछ इस तरह से है। ये इसकी ट्रॉली है। उस साइड से देखिए भाई साहब, सब तरफ से देखिए, है ना। बहुत ही प्यारा ट्रैक्टर है। आप भी अपनी शॉप में इस तरह से रखा करिए। बहुत शानदार लगा। और हाँ, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है। ये घूम क्यों गया? फ्री साइज होता है, घूमने के लिए होता है। फ्री साइज होता है, घूमने के लिए। देखो, जो ट्रैक्टर चलाता है उसको सब कुछ पता होता है। ये चारों तरफ से देख लीजिए, बहुत ही प्यारा है। और इसीलिए हम अपनी शॉप में लेके आए हैं, क्योंकि बच्चे इनको देख के बहुत खुश होते हैं। मम्मी के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी सामान होना चाहिए, क्योंकि मम्मी के साथ में बच्चे भी तो आते हैं। तो मैं जचा रही हूँ इन सब चीज़ों को। ये अभी तो मेरा काउंटर फैला पड़ा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। तो पहले जमा देते हैं, फिर बाद में बैठ के बातें करेंगे। सब कुछ शॉप में जचाने के बाद में कितना अच्छा लग रहा है। मैंने ये वाली रैक जो है ना, पूरी तरह से इन खिलौनों के लिए ही बनाई हुई है। पूरी रैक, और कुछ बैट बॉल बॉल वगैरह सब हमने यहाँ रखी, क्योंकि सामने रखने होते हैं। जैसे हमारा ये डोर होता है, मेन डोर, तो डोर में आते ही लोगों को पता चले कि इस तरह से, तो यहाँ से सीधे आते हैं, उनको रास्ते से भी पता चल जाता है। कुछ खिलौने हमने वहाँ पे ऊपर लगा दिए हैं, दिख रहा है। हाँ, ये गाड़ियाँ कुछ वहाँ पे लगा दी हमने। और कुछ यहाँ पे डॉक्टर सेट, किचन सेट, ये यहाँ पे भी लगा दिए हैं। कुछ यहाँ पे भी लगा दिए हैं इस तरह से। ये कैप हमने यहाँ पे इसलिए लगाई है, क्योंकि अभी स्कूल चल रहे हैं। 20 मई तक अभी स्कूल चलने वाले हैं, तो बच्चों को चाहिए होती है। मम्मियाँ उनको लेने जाती है तो धूप लगती है, तो कैप की बहुत ज़्यादा ही डिमांड रह रही थी। तो हमने फिर कैप भी काफ़ी सारी बिक भी गई है। ये देखिए, कुछ यहाँ पे मैंने टांग दिए हैं, कुछ यहाँ। तो देखिए कितनी प्यारी ही लग रही है शॉप इस तरह से टांगने के बाद में। ये आइडिया मेरा नहीं था, जो शॉप के मालिक है उनका था। ये प्यारे ही लग रहे बहुत ज़्यादा। तो चाहती हूँ मैं आपसे कि आपको मेरी शॉप का सामान कैसा लगा, हम किस तरह का सामान लेके आए हैं, आपको क्या ही अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा, इसके बारे में ज़रूर बताना। हमारी शॉप में हम पहले खिलौने नहीं रखते थे, लेकिन अब रखने लग गए, क्योंकि कस्टमर्स बोलते हैं, उनके साथ में छोटे छोटे बच्चे आते हैं। ये मैंने वैसे भी सामान दिखाते हुए बताया कि पेरेंट्स के साथ में जैसे बच्चे भी आते हैं, तो मम्मी अपना सामान देख रही होती है और बच्चे, मम्मी मेरे को भी कुछ दिला दो दिला दो। तो मम्मी उनको क्या बहाना मारती है कि नहीं, इनकी शॉप में तुम्हारे लिए कुछ नहीं। लेकिन अब कैसे बोलेंगे वो। पहले भी मैं बहुत सारा रखती थी, लेकिन जब पूरा फिनिश हो जाता है ना, तो फिर लाने में बहुत आलस आता है, क्योंकि पूरी गाड़ी भर के आता है। ऐसा नहीं थोड़ा मोड़ा आता है। खिलौनों के लिए बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है, गाड़ी बड़ी होनी चाहिए। तो वैसे इस बार तो मैं गाड़ी में ही, मतलब छोटा टेम्पो जो होता है उसमें लेके आई हूँ। रिक्शा जो बैठने वाला टेम्पो होता है उसमें नहीं आ पाता है, सामान ज़्यादा हो जाता है। और अगर आपको कम थोड़ा थोड़ा लाना है, तो वो आप अपने एंड से कैसे देखते हैं, कैसे लाते हैं, वो आपको देखना होता है। और हम तो ये जो टॉयस वगैरह होते हैं बच्चों के खिलौने, तो एक ही बार में लाते हैं, अच्छे से ले आते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ये व्लॉग? आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा क्या, ये बच्चों को ज़रूर दिखाना, उनको आइडिया होगा कि क्या क्या शॉप में मिलता है। वैसे तो मैं ठीक ठाक ही लाती हूँ, वैसे बहुत ही प्रकार के खिलौने होते हैं बच्चों के लिए, तो जितना लाओ उतना कम होता है। मैं अपनी एंड से जो मुझे लगता है, या फिर जो मेरे यहाँ ज़्यादा रोज़ सेल होता है, वो लेके आती हूँ। आप अपनी शॉप में किस प्रकार के सामान लाते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर अदर कोई देख रहे हैं तो आइडिया देख लीजिए कि किस तरह के खिलौने होते हैं। मैं बिल्कुल कम रेंज से लेकर हाई रेंज तक के लाती हूँ। हाई रेंज वाले टॉयज़ भी होते हैं जो किसी को गिफ्ट देने होते हैं, वैसे वाले भी होते हैं। लेकिन इस बार क्या है, हम थोड़े वैसे ही 100, 200, 300 की रेंज के लाए हैं, ताकि बच्चे 10-20 रुपए में भी अपने मम्मी पापा को अगर परेशान कर रहे तो 10-20 रुपए का कुछ दिला दे, बच्चे को भी खुश कर दे और खुद भी खुश हो ले। और कोई होते हैं जो उसी पर्पज़ से आते हैं कि नहीं हमें तो खिलौना उस टाइप का चाहिए, तो दोनों प्रकार का रखना होता है। हम 10-20 रुपये से लेकर 500, 1000 तक के भी रखते हैं, तो कॉमन बात है ये, रखनी होती है।
और मुझे भी शॉप करते करते इस चीज़ का आइडिया हो गया है कि नहीं, अगर आपकी कॉस्मेटिक शॉप है तो उसमें थोड़ा मोड़ा बच्चों का खिलौना भी रखना कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात है, रख लेनी चाहिए। आई होप आज का मेरा ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा और भर भर के प्यार दीजिए मेरे इस ब्लॉग को, इसको क्या सारे ही ब्लॉग को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ और मेहनत का फल भी बहुत छोटा सा मिल रहा है। तो अच्छे से ब्लॉग को आगे से आगे शेयर करिए, आगे पहुँचाइए, ताकि कोई और भी देखे और भी लोग शेयर करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे, खमा गणिसा, जय खाटू श्याम। फिर मिलेंगे हमारे अगले ब्लॉग में। अगला ब्लॉग भी बहुत जल्दी आने वाला, क्योंकि कल मेरा सामान आने वाला, तो शायद परसों तक मेरा ब्लॉग बन गया तो परसों तक उसको अपलोड कर दूंगी। आज का मेरा ये ब्लॉग है जो शाम तक अपलोड हो जाएगा, ज़रूर देखें इसको। धन्यवाद।